नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज़। और बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बात करते हैं साल 2024 के लोकसभा चुनाव की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक और जहां सत्ता पक्ष के खेमे में सियासी हलचल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। विपक्षी पार्टियों पर हालांकि जनता का भरोसा खूब देखने को मिल रहा है, और जो तस्वीरें अभी तक की निकलकर सामने आई हैं, चाहे वो कर्नाटक चुनाव की हों, दिल्ली की एमसीडी की हों, वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि आने वाला वक्त विपक्ष का ज़रूर हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार को कम आंकना भी ठीक नहीं है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी मंत्रिमंडल में जो तमाम बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं और किए गए भी हैं, चाहे अर्जुन राम मेघवाल का जिक्र करें, उनको नई जिम्मेदारी देना, किरण रिजिजू के हाथ से मंत्रालय ले लेना, ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या 2024 की तैयारी बीजेपी कुछ इस तरीके से कर रही है। हालांकि देश की आवाम अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई है कि जाएं तो जाएं किसकी तरफ, लेकिन एक बात तो है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की आवाम इस बात को भलीभांति समझ रही है, इस बात को देख रही है कि बीजेपी एक और जहां अपने वही 2014 से चले आ रहे हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर फोकस कर रही है, तो विपक्ष का फोकस इस बार जनता के मुद्दों पर है, रोजगार पर है, शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर है। तो क्या इस बार धर्म और जाति की दुकान बंद हो जाएगी और क्या जनता के मुद्दों का असर देखने को मिलेगा? वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो रणनीतियां बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही हैं, उसमें देखा यह जा रहा है कि अब धर्म और जाति की राजनीति में बीजेपी ने सीधे सीधे तौर पर हिंदू वोटर्स को लुभाने का काम शुरू कर दिया है। 2024 के चुनावों से पहले कई बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और वो बड़े राज्य कोई और नहीं है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों को अगर देखा जाए तो दो बड़े राज्य जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं। राजस्थान में एक और जहां सचिन पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई देखने को मिल रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश का जिक्र कर लें कि क्या सिंधिया को बीजेपी में सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि इस तरीके का फैसला भी नहीं लिया गया है, लेकिन अगर इन दोनों बड़े राज्यों में हालात इसी तरीके के रहे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी एक बार फिर ये दावा कर रही है कि तीनों बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर उनकी सरकार बननी तय। हालांकि विपक्ष भी इस बार पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है। अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक में देखने को तो मिला, लेकिन क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुँची थी। हालांकि वोटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो राजस्थान में जहां जाट और गुर्जर का वोट बैंक पायलट के साथ खड़ा हुआ है, तो वहीं हिंदू वोटर को लुभाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े कदम उठा दिए हैं। यानी कि हर महीने जो ब्राह्मण वोटर हैं या हर महीने जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, उनको महीने की पेंशन देना, महिलाओं को पेंशन के साथ जोड़ना, युवाओं को नया रोजगार देना, तो इस तरीके के कदम उठाए गए। लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरीके से जबलपुर का दौरा करती हैं, उसके बाद की तस्वीर जो नज़र आती है वो कहीं ना कहीं बदलाव की है। तो क्या इस साल के तीन बड़े राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में क्या कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी या बीजेपी का जादू चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता इस बार विपक्ष को जिस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देख रही है या विपक्ष पर भरोसा कर रही है, इससे बीजेपी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ रही हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।